हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारी हिंदुइज्म में सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि हम पौधों को भी देवी देवता के रूप में देखते हैं। और कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको घर में लगाने से या उनकी उपासना करने से घर में खुशहाली का वास होता है। घर में सदैव लक्ष्मी माता का वास बना रहता है, जैसे पीपल, केला, शमी का वृक्ष, तुलसी का पौधा आदि ऐसे पेड़ हैं जो घर में समृद्धि प्रदान करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से इन सभी में से एक है शमी का पेड़, जिसको घर में लगाने से देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। खास करके शनि के प्रकोप से बचाता है शमी का ये पौधा। शमी के पेड़ की पूजा करने से घर में शनि का प्रकोप कम होता है और शास्त्रों में शनि के प्रकोप को कम करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। लेकिन इन सभी उपायों में से प्रमुख उपाय है शमी के पेड़ की पूजा। घर में शमी का पौधा लगा करके अगर आप पूजा करते हैं तो आपके जो भी आने वाले काम हैं, उसमें जो भी रुकावटें होती है वो सभी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, शमी वृक्ष की लकड़ी को यज्ञ की वेदी के लिए भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। शनिवार को करने वाले यज्ञ में शमी की लकड़ी से बनी वेदी का विशेष महत्व आता है। एक मान्यता के अनुसार कवि कालिदास को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, हमारे गणपति देवता की भी प्रिय वृक्ष माना जाता है शमी, इसलिए भगवान गणेश की आराधना में भी शमी के वृक्ष की पत्तियों को अर्पित किया जाता है। दोस्तों, भगवान गणेश की पूजा में प्रयोग किए जाने वाले इस पेड़ की पत्तियों का अपना एक आयुर्वेद महत्व भी है। और आयुर्वेद की नज़र से अगर हम देखें तो कई सारे रोगों को इस वृक्ष के अंग ठीक करने में काम करते हैं। अत्यंत गुणकारी औषधि है दोस्तों। और उत्तर भारत के बिहार, झारखंड आदि में तो सुबह के समय उठने के बाद सबसे पहले शमी के वृक्ष का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अधिकतर घरों के दरवाजे पर बाहर लगा हुआ ही मिलता है। लोग किसी भी काम पर जाने से पहले इसको दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से सभी प्रकार के कार्यों में कामयाबी मिलती है। दोस्तों, शमी का पौधा मेरा खुद का आजमाया हुआ पौधा है और मैं भी विश्वास करती हूँ कि शमी जितना हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे घर में जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है कि कुछ कहने की बात नहीं है। शमी के वृक्ष पर कई देवताओं का निवास माना जाता है। सभी यज्ञों में शमी के कांटों को तंत्र मंत्र बाधा, नेगेटिव एनर्जी के नाश के लिए यूज़ करते हैं। शमी के पंचांग यानी फूल, पत्तियां, जड़, टहनी और रस, हर चीज़ इस्तेमाल करके आप शनि संबंधी दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, खासकर दशहरा पे, दिवाली पे इस वृक्ष का पूजन होता है। और ऐसा माना जाता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी के वृक्ष के सम्मुख ही अपने विजय के लिए प्रार्थना की थी। दोस्तों, शमी का वृक्ष कहाँ लगाना चाहिए घर में वो बता देती हूँ। घर में आपके मुख्य दरवाजे के बाईं तरफ इसको लगाना चाहिए और नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप रोज़ जला सके तो अच्छी बात, नहीं तो कम से कम सैटरडे की शाम को आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इससे घर पे कल्याणकारी नज़र उनकी बनी रहती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है पीपल का विकल्प होता है शमी का वृक्ष। पीपल को हम क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष मानते हैं। और जिन लोगों पर खासकर शनि का प्रभाव होता है, पीपल का वृक्ष लगाने की हिदायत दी जाती है। दोस्तों, हम घर में पीपल का पेड़ नहीं लगाते हैं और इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, उसकी परछाई भी पड़ना घर पे शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसे में अगर आप शमी का पौधा घर पे लगाते हैं तो ये आपके लिए विकल्प होता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक इससे सारे शनि के दोष दूर हो जाते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, आपको रोज़ इस पर सरसों का तेल का दिया जलाना चाहिए। रोज़ नहीं तो कम से कम शनिवार के दिन। हमारे धर्मशास्त्रों में क्या होता है, भगवान शिव को हमारे जगत के पिता बताए जाते हैं और शिव सर्वव्यापी हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं और शिव को मनुष्य के कल्याण का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, शिव शब्द के उच्चारण या ध्यान मात्र से ही मनुष्य को परम आनंद प्राप्त होती है और हम लोग अक्सर कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, भगवान शिव भारतीय संस्कृति को दर्शन ज्ञान के द्वारा संजीवनी प्रदान करने वाले देव हैं।
हम शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाते हैं दोस्तों? बहुत ही पुण्य मिलता है जो भी चढ़ाते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधों के पत्ते, फूल और फल हम शिव जी को अर्पित करते हैं, और एक फूल शिव जी पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल देता है, और वो है आक का फूल। दोस्तों, माना जाता है कि एक आक का फूल आप चढ़ाएंगे तो वो कई गुना सोने के दान के बराबर फल देता है। आप अगर 1000 आक के फूल चढ़ाने का जो फल मिलता है वो सिर्फ आपको एक कनेर का फूल शिव जी पे चढ़ाने से मिलता है। 1000 कनेर के फूल चढ़ाने से जो पुण्य की प्राप्ति होगी वो सिर्फ एक बेलपत्र को चढ़ाने से मिलता है, जिससे तरह तरह के पापों का नाश होता है। शिवजी बेलपत्र से अत्यंत खुश होते हैं, और 1000 बेलपत्र चढ़ाने से एक द्रोण या गुमा फूल फलदायी होता है। दोस्तों, 1000 गुमा के बराबर एक चिचिड़ा माना जाता है। 1000 चिचिड़ा के बराबर एक कुश का फूल माना जाता है। 1000 कुश फूल के बराबर एक शम्मी का पत्ता माना जाता है। दोस्तों, 1000 शम्मी के पत्तों के बराबर एक नील कमल माना जाता है, और 1000 नील कमल से ज़्यादा एक धतूरा माना जाता है, और 1000 धतूरों से भी ज़्यादा एक शम्मी का फूल शुभ और पुण्य देने वाला माना जाता है। दोस्तों, इसलिए भोलेनाथ को आपको प्रसन्न करना है इस सोमवार को, तो आपको एक शम्मी का पुष्प चढ़ाना है, क्योंकि वो अत्यंत फलदायी, शुभदायी और पुण्य देने वाला होता है। आपको अगर शम्मी का पुष्प नहीं भी मिलता है तो आप शम्मी का एक पत्ता ज़रूर चढ़ाएं, और फिर देखें आपके जीवन में कैसे शुभ धन की आगमन होती है। आपकी लाइफ में आपके धन संपत्ति के योग बनते हैं। जिनकी शादियां नहीं हो रही है उनकी शादियों के योग बनते हैं। जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, डिवोर्स तक की नौबत आ चुकी है, वो सभी टल जाते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में सिर्फ एक हफ्ता बचा है पूरा होने में, और अगले साल आएगा। लास्ट वीक है सावन के महीने का। दोस्तों, कर लीजिए ये उपाय, मना लीजिए शिव बाबा को। सावन के महीने में देखिए दोस्तों, रोज़ सुबह मंदिर जाना चाहिए। तांबे के लोटे में गंगा जल थोड़ा सा डाल ले अपने पवित्र जल में, और चावल सफ़ेद चंदन मिलाकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते हुए अर्पित करना चाहिए। ये सावन का महीना कई सालों बाद ऐसा सावन का महीना आया है दोस्तों। इसमें पवित्रता बहुत ज़रूरी है, और ख़ास कर तिल का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए आप जब भी जाएं मंदिर शिवलिंग पर जल अर्पित करने, थोड़े से काले तिल आप ज़रूर लेकर के आएँ। इससे पिछले चढ़ा के आए, इससे आपके पिछले जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने घर पे शिवलिंग स्थापित किया है, या घर पे आप मिट्टी का भी शिवलिंग बना के पूजा कर रहे हैं, तो ये काम आप घर पे करें, और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन के सारे निगेटिविटी दूर हो करके आपके घर में बाबा का वास हो जाता है। दोस्तों, शमी का पत्ता ज़रूर चढ़ाना है, शमी का फूल हो सके तो चढ़ाना है, और जल चढ़ाने के बाद आपको शिव जी को थोड़े से साबुत चावल, एक मुट्ठी चावल ले लें और उसको दोनों हाथों से शिवलिंग पर अर्पित करें। सबसे पहले आपको 1.25 किलो चावल लेना चाहिए। ये उपाय बहुत ही कारगर होता है दोस्तों, और एक मुट्ठी चावल उन 1.25 किलो चावल में से लेके दोनों हाथों से अर्पित करें शिवलिंग पे, और फिर बाकी बचे हुए चावल आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि शिवजी को ज़रूर चढ़ाएं। आग के फूल चढ़ाएं, सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएं। सफ़ेद वस्त्र अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ी सी जो जनेऊ वाली सफ़ेद कच्चा सूत होता है उसको 7 बार अपनी उंगलियों पे लपेट करके वो शिवजी को चढ़ाएं। मिठाई के साथ शम्मी के पत्ते ज़रूर चढ़ाएं। थोड़ा सा फल फूल नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, और शमी के पत्ते चढ़ाते वक्त खास कर एक मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए, वो मैं बता देती हूँ आपको। अमंगलानां च शमनिम दुष्कृतस्य च दुह स्वप्न नाशिनीं धन्यां प्रपद्येहम शमीम शुभाम। दोस्तों, शमी का पत्र इस मंत्र को बोलते हुए चढ़ाएं। इसको चढ़ाने के बाद शिवजी की धूप, दीप और कर्पूर से आरती करें। प्रसाद सभी को बांटें और खुद भी ग्रहण करें। दोस्तों, इस उपाय से कर लीजिए, कल शमी का पत्र चढ़ा दीजिए, और आप देखेंगे करोड़ों आपके जो जन्मों के पाप हैं, जन्म के पाप हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। धन धान्य का वास
लक्ष्मी माता का वास आपके घर में हो जाता है और सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, अगर किसी ने टोने टोटके आदि भी किए होते हैं आपके घर पे, वो सभी दूर हो जाते हैं और फिर आप देखते हैं कैसे आपका एक खूबसूरत भविष्य होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो भी दुखी हैं उनसे ये वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल सकती है। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हों प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें, और भगवान करे, शिव बाबा करें, आप सभी की मनोकामनाएं सभी प्रकार की पूर्ण हो। सावन के इस चौथे सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और आशा करती हूँ बाबा आप सबके सारे कष्ट हर के एक खूबसूरत आप सबको भविष्य दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।